ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे लगभग अपनी उम्र की आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात एक ट्रेन में बिल्कुल अजनबियों की तरह होती है, लेकिन उसी रात हालात ऐसे बनते हैं कि उन्हें पूरी रात एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में बितानी पड़ जाती है। अब धीरे धीरे ये लड़की इस आदमी के जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है, जिसके बिना वो आदमी खुद को हमेशा अधूरा महसूस करता है। कहानी की शुरुआत में रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम नॉर्मन होता है, वो अपनी ट्रेन तो ढूंढ लेता है, लेकिन उसका डिब्बा कहीं उसे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक चंचल युवती उसे अपना पिता समझकर उसे आवाज लगाती है। अगले ही पल उसे अपने भूल का एहसास होता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग से माफी मांग लेती है। नॉर्मन को एक बात समझ में आ जाती है कि ये लड़की बेझिझक किसी से भी बिल्कुल घुल मिलकर रहने वाली है। किस्मत से ये दोनों एक ही शहर और एक ही ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन नॉर्मन अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस लगाकर किसी अनजान आदमी से इतनी जल्दी नहीं सट सकता था। ट्रेन रवाना होने से पहले वो दोबारा उसकी सहायता करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में उससे एक ऐसी गलती हो जाती है जिससे नॉर्मन को हल्की चोट लग जाती है। नॉर्मन का सफर आरामदायक रहे इसलिए पहले से उसने एक निजी केबिन बुक कराया था। अब हमें दिखाया जाता है रास्ते में ट्रेन एक लंबी गुफा से गुजरती है, जिसके बाद पूरी ट्रेन में कुछ लम्हों के लिए पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। लेकिन इसी दौरान कोई नॉर्मन की केबिन में अपना सामान रख देता है। रोशनी जब वापस आती है तब उसे पता चलता है कि वही लड़की उसके सामने है। अब की बार वो लड़की नॉर्मन को अपना नाम बताती है, जो कि सोफिया होता है। नॉर्मन को वो बताती है कि उसके हिस्से की केबिन में काफी ज्यादा शोर शराबा है, इसीलिए वो मजबूरी में यहाँ पर चली आई है। नॉर्मन को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे लगता है कि सोफिया शायद इस तरह की है कि वो बिना किसी से पूछे उसकी जिंदगी में दखल देने वाली है, जबकि सोफिया को लगता है कि शायद नॉर्मन अपनी उम्र की वजह से जरूरत से ज्यादा सतर्क रहता है। शुरुआती काफी ज्यादा नोकझोंक रहती है, लेकिन फिर इन दोनों के बातों का सिलसिला चलता रहता है। सोफिया नॉर्मन को बताती है कि वो लोगों की सेवा करती है और दूसरों का ख्याल रखना उसे काफी ज्यादा पसंद है। बदले में नॉर्मन भी अपनी लंबी उम्र के गुजारे हुए किस्सों और अपने अनुभव को उससे शेयर करता है। नॉर्मन के अनुभव और उसकी बातों को सुनकर सोफिया काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसकी पूरी बातें सुनती है और ऐसे ही दोनों का सफर किस तरह गुजर जाता है इसका एहसास ही नहीं होता। ट्रेन से उतरने के बाद ये दोनों कुछ दूरी एक ही टैक्सी में सफर करते हैं। रास्ते में सोफिया अपने फ्यूचर में करने वाले कामों का जिक्र करती है और इतना बताकर अपने रास्ते निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्मन भी अपनी मीटिंग में पहुंच चुका था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर सोफिया भी आ जाती है। सोफिया बताती है वो जिस व्यक्ति से मिलने आई थी उसका कार्यक्रम बदल गया है, इसलिए वो फिलहाल बिल्कुल खाली है। मीटिंग खत्म होने के बाद नॉर्मन अपने होटल पहुंचता है, लेकिन उसके बुकिंग में दिक्कत आ जाती है। अब सोफिया फिर से उसकी मदद के लिए आगे आती है और अपने साथ उसे अपने होटल चलने का सुझाव देती है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि सोफिया के अलावा कोई अतिरिक्त कमरा खाली नहीं है। काफी सोच विचार करने के बाद सोफिया नॉर्मन से कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके ही कमरे में रुक सकता है। पहले तो नॉर्मन झिझकता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बोलता था कि दोनों में अभी बहुत ज्यादा मित्रता नहीं हुई है और किसी के इतना करीब जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई दूसरा विकल्प ना होने की वजह से नॉर्मन मान जाता है। अब शाम का खाना खाते टाइम दोनों रिश्ते, जीवन और अनुभव के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। पूरे कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर था, जिसके चलते नॉर्मन काफी ज्यादा संकोच कर रहा था, जबकि सोफिया हंसी और मजाक करके माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही टाइम बाद सोफिया गहरी नींद में चली जाती है, लेकिन नॉर्मन पूरी रात करवटें बदलता रहता है, उसे नींद ही नहीं आती। अगली ही सुबह जल्द ही सोफिया का मंगेतर भी वहां पर पहुंच जाता है। कमरे की हालात देखने के बाद और सोफिया को देखने के बाद बिना सब कुछ जाने बूझे वो सोफिया पर गलत इल्जाम लगा देता है। नॉर्मन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं था। स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर नॉर्मन चुपचाप अपना सामान लेकर वहां से निकलने लगता है। उसके जाने के बाद सोफिया और उसके मंगेतर के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। बाहर खड़ा नॉर्मन चुपके से उनकी आवाजों को सुन रहा था। वो सोचता है कि शायद सोफिया का स्वभाव भी हर बात को चुनौती देने वाला है। वो बिना किसी से कुछ कहे अपने शहर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी मारिया से मिलना चाहता है और पूरी यात्रा का अनुभव से बताना चाहता है। मारिया समाज सेवा के कार्यों में काफी ज्यादा बिजी रहती है, इसीलिए नॉर्मन को थोड़ा इंतजार करना पड़ जाता है। बाद में दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तब नॉर्मन उसे सारी बातें बताता है। नॉर्मन को लगता है कि शायद उसकी पत्नी भी उसकी बातों से उस पर शक करेगी, लेकिन उसकी पत्नी पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसकी बातों का काफी ज्यादा आनंद ले रही थी। इनके रिश्ते की नींव इतनी काफी ज्यादा मजबूत थी कि संदेह की कोई जगह ही नहीं थी। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि अचानक से सोफिया नॉर्मन के घर के बाहर खड़ी होती है। पहले तो नॉर्मन उससे मिलने से बचना चाहता है, लेकिन मारिया उसे मिलने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुलाकात के बाद सोफिया बताती है कि उसका उस दिन उस आदमी के साथ रिश्ता खत्म हो गया था और इस वक्त वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करती है। वो स्वीकार करती है कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ मुझे हर पल काफी ज्यादा सुकून देता है और अब वो नॉर्मन के करीब रहना चाहती है। नॉर्मन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों की दुनिया और उम्र काफी ज्यादा दूरी पर है, लेकिन सोफिया हर बार की तरह अपने मन की बात बिल्कुल खुलकर कह देती है।
इनकी ये चर्चा काफी ज्यादा देर तक चलती है। आखिरकार मारिया भी दोनों को घर के अंदर बुला लेती है और काफी ज्यादा सहज व्यवहार करती है। वो सोफिया का धन्यवाद करती है कि आखिरकार उसकी वजह से फिर से नॉर्मन मुस्कुराने लगा है। अब धीरे धीरे सोफिया का नॉर्मन के घर पर आना जाना काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता से भी नॉर्मन की मुलाकात करवाती है। उसके माता पिता भी उसकी बेटी की तरह बिल्कुल खुले विचारों वाले थे और नॉर्मन को बिल्कुल अपने परिवार जैसा सम्मान देते हैं। ये सब कुछ देखकर नॉर्मन काफी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसके लिए ऐसा माहौल बिल्कुल नया था। घर लौटते ही वो सारी बात मारिया को बताता है। मारिया समझ जाती है कि नॉर्मन के दिल में सोफिया के लिए एक अलग जगह बन चुकी है और वो यही चाहती कि उसका पति फिर से खुश रहना सीख जाए। इसलिए वो उसे अपने मन की उलझन से भागने की बजाय समझने की सलाह देती है। अब हम देखते हैं नॉर्मन और सोफिया एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और इस तरह से दोनों साथ घूमते बातें करते हैं और एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से नॉर्मन को ऐसा झटका लगता है। जब वो एक होटल में पहुंचता है, वहां का दृश्य देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि सोफिया ने अपनी जिंदगी के लिए बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया है। अब वो एक ऐसे आदमी के रिश्ते में जा रही है जो उसे दुनिया भर घूमने और अलग अलग चीजें सीखने का मौका देगा। यह सच्चाई नॉर्मन को भीतर तक तोड़ देती है। जब वो घर लौटता है तो उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ रिश्ते सवाल नहीं बल्कि एक अधूरापन छोड़ जाते हैं। धीरे धीरे नॉर्मन को यह बात समझ में आ जाती है कि सोफिया पूरी लाइफ टाइम के लिए उसके पास रहने के लिए नहीं आई थी। शायद वो उसे यह एहसास दिलाने के लिए आई थी कि इंसान कितना भी ज्यादा बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा एक नई याद बनाते रहना चाहिए, क्योंकि उम्र गुजरने के बाद हमें सारी पुरानी बातें ही अच्छी लगती हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।